मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या मदर्स डे सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटो लगाने के लिए है? या सिर्फ एक दिन के लिए हम अपनी माँओं के लिए प्यार दिखाते हैं, वो काफ़ी है? जबकि रोज़ हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, सब्जी बनाती है और हज़ारों काम हमारे लिए करती है। क्या एक दिन का प्यार हम अपनी माँओं के लिए काफ़ी लगता है आपको? ये वेस्टर्न कल्चर जिसके पीछे हम पड़े हैं, जिनमें किसी को ये नहीं पता कि किसकी माँ कौन है, किसका बाप कौन है, जिसको हम बड़े गर्व से अपनाते हैं और मदर्स डे के नाम पर हम एक दिन स्टेटस लगाते हैं। उसी मदर्स डे को लज्जित करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग, जो इस मदर्स डे को एक छोटा दिन बनाते हैं। उनकी माएँ, उनके पिताजी, उनके परिवार ने उनको पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात एक किया, भले ही वो अनपढ़ रहे हों। लेकिन आज जब वो पढ़ लिख के कुछ बन गए, कुछ बड़े अधिकारी, आज उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी माँ से बात कर सकें, अपने पिताजी से बात कर सकें। बहुत सारे हज़ारों माता और पिता बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी कम पढ़े लिखे के माता पिता, आप यकीन मानिए किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी का बेटा फॉरेन में है, किसी का बेटा कहीं पर है, किसी का बेटा बड़े बड़े बिजनेसमैन के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिल जाएंगे। किसी भी गरीब और दो रोटी मजदूरी करने वाले के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। आज हम जो ये मदर्स डे मना रहे हैं, ये एक मदर्स डे नहीं है। इसी के लिए सिर्फ एक स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाने का प्रोग्राम हो सकता है, जो कि दुनिया को दिखाना चाहता हो कि मेरी भी यही माँ है, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन मदर्स डे का असली प्रोग्राम ये होता है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी माँ कौन है, उनका बाप कौन है, उनके पास सिर्फ अपनी एक फोटो होती है और वो स्टेटस लगा के दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये मेरी माँ। बाप का तो जिनको कुछ पता ही नहीं होता, जिनकी माएँ चार चार बाप बदल लेती हैं, हर साल एक नया पति होता है उनके साथ, यह उनका कल्चर है मदर्स डे, फादर्स डे। हमारे लिए हर दिन, हर रोज, हर वक्त, हर समय मदर्स डे और फादर्स डे होना चाहिए। लेकिन इस समाज को जिस तरीके से तोड़ा गया है, जिसके आपकी संस्कृति को कुचला गया है, आपको बोना साबित करने के लिए आपके ऊपर ये थोप दिया गया है कि ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ बस यही दिन है अपनी माँ के लिए, और उसके बाद आप फिर भूल जाते हैं कि आपकी माँ वृद्धाश्रम में बैठी है, आपको पता ही नहीं है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, क्या उसके लिए आपकी सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए सिर्फ एक स्टेटस लगा दें और आपकी जिम्मेदारी खत्म? ऐसे हजारों सैकड़ों माएँ हैं जो कि आज वृद्धाश्रम में फुटपाथ पे भीख मांग रही हैं, वृद्धाश्रम में बैठी हैं और अपनों के आने का इंतजार कर रही हैं। और कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेदारी उन माँओं की भी है जिनके लिए आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, जो आज तालियाँ बजा रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको संस्कार भी दें। अगर आप उनको संस्कार नहीं देंगे, तो अगले आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में आपके बच्चे आपको भी वृद्धाश्रम में अपनी जगह दिखा देंगे। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करते हैं कि वो उनको वृद्धाश्रम में बिठाएं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होने दें, एक कोने में वो पड़े रहें, जो भी चीज़ उनको चाहिए ला दें। नहीं, उनकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको, लाखों करोड़ों की आपको उनके हीरे मोती नहीं चाहिए भाई। आज का युवा समझता है कि जैसे ही उनको तो रोटी खाने भरपेट मिल गया, उनकी माँ को, पिताजी को पहनने के लिए कपड़े मिल गए, एसी में बिठा दिया, बस यही बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ, कि आपने अगर पहनने के लिए दो रोटी और कपड़े दे दिए तो आपके माताजी पिताजी की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। नहीं, उनके साथ बैठ के, उनके विचार करके, उनसे बातचीत करके, और जो शाम का खाना अपने माँ बाप के साथ खाते हैं, उसके लिए उन्होंने आपको पैदा किया है, ना कि वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपको कामयाब बनाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए आप उनकी ध्यान रखें, कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना आए, कोई कष्ट ना हो। लेकिन आज के समाज में हम पढ़ा लिखा समझदार आदमी उसी को मानते हैं जो कि अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता हो, अलग रखता हो, जिनको परिवार से जलन होती हो, जिनको लगता है कि अब बस हम ही हैं जो कुछ है, हमारी उंगली हिल जाए तो दुनिया घूम जाए, नहीं तो रुक जाए एक जगह पे। उन लोगों को आप अपने संस्कारों के हिसाब से जितनी मात्र शक्ति हमारे सामने है,
अपने संस्कारों के हिसाब से जवाब दे सकते। कहीं ना कहीं ये आपके संस्कारों में कमी रही है कि आपके बच्चे शहर जाके आपको भूल जाते हैं, शादी करते ही आपको भूल जाते हैं। क्या आज से 50 साल पहले परिवार नहीं होते थे? क्या समाज नहीं था? लोग खाना नहीं खाते थे? क्या लोग बिजनेस नहीं करते थे? या बच्चे पढ़ते नहीं थे? या होशियार नहीं थे? या नौकरी नहीं लगते थे? या काम नहीं करते थे? सब काम होते थे। लेकिन उस समय आपका सांस्कृतिक स्तर इतना ऊंचा था कि किसी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उनके साथ रहते थे, भले ही अलग रह जाएं, वो छोटे बेटे के साथ रहे, बड़े बेटे के साथ रहे, वो अलग मसला है। लेकिन वृद्धाश्रम में छोड़ने की नौबत कभी नहीं आई। यूरोप में सदियों से ये चला आ रहा है कि जैसे ही कोई औरत या बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है तो उनके लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था पिछले कई सौ सालों से चल रही है। बच्चे पैदा हुए, स्कूल में छोड़ दिए, स्कूल में उनको वृद्धाश्रम में मदर फादर मिल गए, हॉस्टल में छोड़ दिए, पढ़ गए लिख गए, बात खत्म, फिर वही प्रक्रिया चालू, फिर वही चालू। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम यूरोप में काम करता है और वही सिस्टम यहाँ पे लागू करने की तैयारी में आप लोग लग रहे हैं, मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 10-20 सालों में जिस तरीके से आपने सीरियल्स और फिल्म और बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि आजकल की 50-50 साल की माएँ भी इस तरीके से नजर आती हैं कि पुरुषों को भी शर्म आ जाए। अगर आप ये संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो क्या आपके बच्चे आपके प्रति संवेदनशील होंगे? जिस तरीके का परिवार होता है उसी तरीके का उसका बेटा बेटी व्यवहार करते हैं। याद रखिए, जैसा आप समाज में व्यवहार बनाएंगे, जैसा माहौल आप तैयार करेंगे, आपके समाज के बच्चे आपके लिए उतना ही संवेदनशील होंगे, आपके प्रति उतना ही व्यवहार करेंगे, उतना ही प्रेम करेंगे। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये फालतू बकवास सुनने के लिए हम यहाँ थोड़ी आए। आज से आपके पास, सबके पास फोन बहुत 10-20 सालों से है। हालांकि गूगल पे करिए और आप पता करिए कि आज से 20 साल पहले जब टीवी टेलीविजन आया था आपके घरों में, उस वक्त आपके समाज में तलाक का रेशियो कितने परसेंट था, कितने साल में कितने तलाक होते थे इस देश में। और आज आप तय करिए कि 2023 में कितने तलाक हुए, 2024 में कितने तलाक हुए, आपको पता लग जाएगा कि ये टेलीविजन ने जो बिगड़े हुए प्रोग्राम आपके समाज में, आपके टीवी पे चलते हैं और पूरी परिवार आपको बैठ के देखता है, कि कितना असर डालते हैं, क्या क्या माहौल आपके समाज का, आपके परिवार का ये खराब कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। आपके बच्चों को कौन बताता है ये कि मैं 18+ हो चुका हूँ और फिर ओयो में पकड़े जाते हैं? आपके बच्चों को ड्रग्स लेना, कोकीन लेना कौन सिखाता है? घर में तो कोई नहीं सीखता। कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेके आता है, कैसे खाना होता है, कैसे पीना होता है, कौन बताता है? शराब कैसे पी जाती है, कौन बताता है? आज आपकी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजारों में ऐसे घूम रही हैं जैसे कि उनको कुछ सामान बेचने वाले हैं। आपके बच्चे, आपके लड़के छोटी छोटी टपरियों पे, चाय की टपरियों पे बैठ के सिगरेट पीते हुए आती जाती लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं। ये आपके संस्कार नहीं हो सकते हैं, ये इस देश के संस्कार नहीं हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपके बच्चे सक्सेस होंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाएंगे तो आप अपनी जगह 10 साल बाद कहाँ देखते हैं हजारों परिवार वैसे वहां बैठे हैं, आपका भी वही। अगर आप वृद्धाश्रम में हैं तो आपकी संस्कृति की कमजोरी है। आपके साथ जो भी विरासत आपके दादा परदादा ने, आपके बुजुर्गों ने आपको दी है, आप वो अपने बच्चों में नहीं दे पाए। यह इस बात का परिणाम है कि आज आपका बेटा बेटी जेल में बैठा है, 18-20 साल का होता ही वो जेल में चला गया। आपके पास वक्त नहीं है, 2 गाड़ी खरीद लूँ, एक और खरीद लूँ, 3 हो जाए, ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी और ले लूँ, 3 फ्लैट है मेरे पास, एक चौथा और ले लूँ, थोड़ी जमीन और खरीद लूँ, बेटे को काम आएगी, बेटी को काम आएगी, और बेटा बैठा है जेल में, आप उसकी जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं। जितना वक्त आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने बच्चों के लिए काट रहे हैं, जितना वक्त अपने बच्चों को सुधारने के लिए आज काट रहे हैं, अगर उतना वक्त उनको संस्कार देते वक्त दिया होता तो ये नौबत नहीं आती आज आपको किसी के गले चक्कर काटने की। लेकिन आपने कभी ये तय ही नहीं किया। आजकल की महिलाओं को, औरतों को लगता है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चों में संस्कार देने। नौकरी करिए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी उतना ही वक्त दें जितना कि उनके लिए ज़रूरी है। उनको समझाने कौन आएगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है? आप सुबह जाएंगे, शाम को लौटेंगे, आपके बच्चों को दूध पिला रही है, नौकरानी पिला रही है, कोई और पिला रहा है, आपके बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। आज आपके बच्चे सिर्फ इसलिए स्टेटस लगा रहे हैं कि उनकी माँ को खुशी हो, उनके बच्चों को खुशी हो, उसके पड़ोसी देखे कि अरे यार ये इसकी माँ है, चलो अच्छा है, अपनी माँ के लिए स्टेटस तो लगा। अपने बच्चों में कहीं भी अपने माँ बाप के लिए आजकल प्यार नहीं दिख रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपने माँ बाप के प्रति आदर भाव दिखाने मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में शामिल है। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 7-7 साल के, 10-10 साल के बच्चे ऐसी ऐसी गालियां देते हुए मैंने सुना है सड़कों पे, चौपाटियों पे बैठ के, कि जिनको कोई बुजुर्ग भी अगर देख ले तो अपना सिर पीटने लगे। क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये हमारे देश की संस्कृति है? क्या इसके लिए आपने अपने बच्चों को पैदा किया था? नहीं। आपने इसलिए पैदा किया ताकि जब आप बुजुर्ग हो और वो बड़े हो तो वो आपका ध्यान रखें, आपको किसी चीज की समस्या ना हो, आपसे आपके भले बुरे की पूछें, आपके हालचाल पूछें, आपके पास बैठें, आपसे बात करें। लेकिन उन्होंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया क्योंकि आपके संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। आज हजारों ही बेटियां घरों से भाग जाती हैं, इसलिए किसकी जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है। इस परिवार की महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो मेरे सामने मातृ शक्ति बैठी है, जो माएँ आज स्टेटस जिनका लगा रखा है। समाज में बहुत सारे युवाओं ने, मेरे लगता है कि देश के लगभग हर परिवार में आज जैसे व्हाट्सएप बड़े बड़े फोन लेके और उन पे स्टेटस लगाया हुआ है कि माई माँ, माई लवली मॉम, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या लगा लगा रहे। क्या शेर लगाने से, एक छोटी सी किसी ने शायरी लगा दी व्हाट्सएप पे, तो क्या उसकी माँ का प्यार पूरा हो गया? आपकी माँ का प्यार आपके लिए एक शायरी में, एक फोटो में सीमित नहीं है। यही बात इस देश के युवाओं को भी समझनी चाहिए जो मेरे सामने बैठे। आज अगर मैं ये बात आपको 10 लोगों को भी समझाने में कामयाब हो गया तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना आपके सामने सफल हो गया है। आपको आप क्या हैं ये जानने की जरूरत है। आपके पूर्वज क्या थे, उनके क्या संस्कार थे, ये कौन बताएगा? अपने बच्चों को कौन देगा? कोई बाहर से कोई नहीं आएगा, कि कोई स्कूल में आपको नहीं बताया जाएगा कि बेटा आपकी मम्मी को प्रणाम करो। वो 2+2 तो बता देंगे कि 2+2 = 4, पर ये नहीं बताएंगे बेटा कि घर जाके अपनी मम्मी का पैर छूना है, अपने पिताजी का पैर छूना है, अपने दादाजी से कैसे बात करनी है। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये तौर तरीका। ये कौन बताएगा उनको जब आपकी घर में आपके पास वक्त ही नहीं है? आपके परिवार की जिम्मेदारी भी आपकी है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के चक्कर में इस समाज में अपने बच्चों में संस्कार देने की जिम्मेदारी जो औरतों की है, उस सेल्फ डिपेंडेंट बनने के चक्कर में उन्होंने खो दी है। वो अच्छी तरीके से इस देश की महिलाएं पूरी नहीं कर पा रही। इसलिए पैसा भी जरूरी है इस जिंदगी में, आज की आधुनिक दुनिया में जीने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने बच्चों में संस्कार पैदा करने चाहिए, आपके बच्चों में पुरुषार्थ पैदा करना चाहिए, जिससे आपके बच्चे कल आपके साथ खड़े होना, कि आपके खिलाफ, ना कि आपको किसी आश्रम में छोड़ के चल जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? आपकी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे तो दूसरा क्यों लेगा? ये गलती आपकी है कि आप पैसे कमा रहे हैं और किसी आया के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। उसमें वो कुंठा है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप आज वृद्धाश्रम में बैठे। कि आपके पास उनके लिए उस वक्त टाइम नहीं था, तो आज उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। और इस देश में परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आपको आज इसे जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा लेट होगी। जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी और जिनके बड़े हैं वो भी अपने परिवार को संभालने में ज्यादा ध्यान दें, ना कि पैसा कमाने में। पैसा यही रह जाएगा, यही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों में संस्कार देने की जरूरत है तो वो काम पहले करिए। पैसा आता रहेगा। पैसा कमाने के लिए उनके पिता हैं, उनके बाप हैं, उनके दादा हैं, और बहुत सारी हजार चीजें हो जाएंगी जिनसे कि आपका जीवन पानी चल सके। लेकिन आपके बच्चे अगर आपसे दूर हो गए तो उनको लाने के लिए वो पैसा काम में नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने बच्चों को पास रहना है या उनको अपने पास रखना है, इस तरीके की व्यवस्था आपको खुद बनानी होगी। ऐसे संस्कार आपको खुद पैदा करने होंगे कि आपके बच्चे आपके साथ रहें, आपके साथ बैठें, आपके साथ खाना खाएं, आपकी सुने, ना कि आपको गालियां दे, कोने में ले जाके पीटे। हजारों केस ऐसे आते हैं कि उसने अपनी माँ को पीटा, अपने बाप को पीटा, पीट के घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, हॉस्पिटल में है, वहां है, वहां है। हजारों रोज अखबार भरे पड़े हैं ऐसी ऐसी खबरों से। और फिर भी ये समाज सबक नहीं ले रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये कौन तय करेगा कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कौन सी स्कूल में जा रहे हैं।
जरा जोर दीजिए अपने दिमाग पे। अगर अभी नहीं संभाल पाए तो 10 साल के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा अपने बच्चों को संभालने का। वो संस्कार, वो बातें जो आपने क्या 1,00,000 साल से आपके पूर्वज आपको देते आए हैं, वो बातें आपको नहीं मिलेंगी सुनने के लिए। तो संस्कार जो परिवार एक जगह इकट्ठा रह के जिस तरीके से बातचीत कर सकता है, जिस तरह की शांति एक परिवार में होती है, वो अकेले रहने में नहीं होती है। आज हम देख रहे हैं कि एक एक परिवार 10-10 जगह पे टूट रहा है। गांव में 10-10 कॉलोनियां बनी पड़ी हैं। उसकी उससे बोलचाल बंद है, उसकी उससे बोलचाल बंद है। क्या आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही होता था? क्या आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही होता था? नहीं होता था। भले ही झगड़ा हो जाए लेकिन बोलचाल कभी बंद नहीं होती थी। आज झगड़ा होना हो लेकिन बोलचाल पहले बंद हो जाए। तो इस देश की मात्र शक्ति में वो ताकत है कि अपने बच्चों में एक अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार भरे, जिससे कि इस देश की व्यवस्था की अपने आप बन जाएगी अगर आप अच्छे संस्कार देंगे। लेकिन आजकल की माओ को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। सुबह बहुत सारी औरतों को तो ये नहीं पता होता लगभग कि साड़ी कैसे पहनी जाती है, के ऊपर कभी कहीं और विचार विमर्श करेंगे। मर्यादा का विषय विषय है, आज मदर्स डे है। तो इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, और कोशिश करें कि आपका हर दिन हर रोज मदर्स डे हो और आपके परिवार की सद्भावना बनी रहे और आप अपने बच्चों में संस्कार प्रसारित करें। संस्कारों को इस तरीके से पिरोएं कि उनकी माला बना के आपके बच्चे उम्र भर अपने गले में लटका के गर्व से घूमते रहे। उनको ये ना लगे कि ये हमारे ऊपर बोझ है। उनको तर्क के साथ समझाएं ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हमें लोग ये कह रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको तर्क के साथ बताएंगे, तर्क के साथ समझाएंगे, तो वो जरूर आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो तर्क तर्क के साथ जो हार गया हो वो आपके साथ में खड़ा। उनको एक उल्टा मत हासिल होने दें कि हमारे माँ बाप के पास ये हमारे लिए वक्त नहीं था तो आज हमारे पास नहीं है। नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ, जिससे उनको लगे कि हमारा परिवार है, हम उनके साथ रह रहे हैं। कोशिश करिएगा, सोचिएगा, इस समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की होती है, क्योंकि माँ के बिना ये संसार नहीं है। कोई कल्पना नहीं की जा सकती माँ के बिना इस संसार की। तो आज के दिन इस मदर्स डे पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो इस संसार की कर्णधार है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके संस्कारों को संजो के रखने की। मदर्स डे सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। वो ये भी बताता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। आज आपके बच्चे को आपका स्टेटस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसने कल क्यों नहीं लगाया, या आने वाले साल में कभी और क्यों नहीं लगाता? वो मदर्स डे पर आपका स्टेटस क्यों लगाता है? आपने कभी सोचा, इस बारे में ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों से मिलने की, उठने की, बैठने की। इसकी जिम्मेदारी लें और इस गंभीरता को समझें। आने वाला वक्त और भी बहुत खराब आने वाला है। आप इस देश की, इस संस्कृति की कर्णधार हैं। जब तक आपकी इस मात्र शक्ति जिंदा है, जब तक ये युवा, ये देश जिंदा है, जिस दिन हो गया उस दिन इस देश को यूरोप बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की माँ कौन होगी, किसी का बाप कौन होगा, किसी को पता नहीं चलेगा अगर आपके संस्कार छूट हुए सकते हैं। आपके संस्कार जिंदा रहने चाहिए। आपके संस्कार जिंदा हैं तो हम जिंदा